Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello everyone, once again I am here along with the class 9th video in which we are going to discuss about the solution, suspension and colloids. आज क्लास 9th के वीडियो को लेकर के आप लोग के बीच में हूँ और इसमें आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ सॉल्यूशन के साथ साथ उसमें हम लोग सस्पेंशन और कोलाइड को भी ऐड करेंगे और जानेंगे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है। तो जब भी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक डेफिनेशन आता है और वो डेफिनेशन क्या होता है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने होमोजेनस और हेटेरोजेनस के बारे में अच्छी तरीके से जाना था कि होमोजेनस क्या होते हैं और हेटेरोजेनस क्या होते हैं। तो होमोजेनस क्या होते हैं, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट या दो सब्सटेंसेस जब एक साथ में मिलाए जाते हैं तो दोनों को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है इजिली बाई अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेस। वेरी इजिली वी कैन नॉट सेपरेट आउट द सब्सटेंसेज। लेकिन ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर, तो उसमें हम लोग किसी फिजिकल प्रोसेस में इनको अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शुगर और वाटर का अगर सॉल्यूशन होगा तो उसे गर्म करेंगे तो सारा वाटर इवापोरेट कर जाएगा और नीचे शुगर के क्रिस्टल बच जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं तो उसमें दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, यानी हर एक सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, क्या कहते हैं, एक को सॉल्यूट और एक को कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्यूट्स एनीथिंग दैट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट कोई भी वो सब्सटेंस हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, जिसको हम लोग किसी सॉल्यूट में, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। और सॉल्वेंट क्या है, वो लिक्विड पार्ट है किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंस और द लिक्विड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व। उसमें हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। तो दो पार्ट हो गए हमारे, एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके क्या बना होता है, सॉल्यूशन बना होता है और ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। चलिए अब अलग अलग हम लोग समझने की बजाय सॉल्यूशन के जो अलग अलग तीन हमारे टाइप्स हैं उनके बारे में सीधे बात करते हैं हम लोग। एक सॉल्यूशन कहते हैं या इसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरे को सस्पेंशन कहते हैं और तीसरे को कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको पहले से ही लिख दिया है ताकि आपका समय भी कम लगे और एक साथ में आप सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को अच्छी तरीके से पहचान सके। तो चलिए सीधे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पहले जानते हैं और इसके ऊपर में मैं कुछ आपको दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पे लिखा ही है, पहले ही लिखा हुआ है, पहला पॉइंट ही लिखा हुआ है कि इट इज होमोजीनस। ये क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में क्या लिखा है, इट इज ए हेट्रोजीनस। ये कैसा है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, यानी देखने के साथ में भी पहचाना जा सकता है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो इजीली हम इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जबकि अगर हम लोग कोलाइड की बात करें तो कोलाइड में क्या लिखा हुआ है, इट लुक्स होमोजीनस बट हेट्रोजीनस। देखने में तो लगता है कि होमोजीनस है, यानी कि सारे के सारे इनके पार्टिकल जो है सॉल्यूट के साथ में अच्छी तरीके से घुले हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होते क्या हैं, दे आर द हेट्रोजीनस इन नेचर, यानी इनके पार्ट्स अलग अलग हम लोग देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। दूसरा हमारा पॉइंट है कि जो सॉल्यूशन होते हैं इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, सो वी कैन नॉट सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। तो वो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आप लोग घर में अगर नमक पानी में घोलेंगे तो क्या नमक के पार्टिकल्स जो है पानी के अंदर आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो ये ट्रू सॉल्यूशन के केस में ऐसा है कि भाई उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। लेकिन अगर सस्पेंशन की बात करें तो पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज, इनके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं और उनको हम लोग खुली आंख से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब अगर हम लोग बात करते हैं कोलाइड्स की
तो कोलाइड के पार्टिकल जो होते हैं दे आर लार्जर देन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, बट दे आर स्मॉलर देन द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, यानी इंटरमीडिएट है। कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन द सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, सोल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बीच के इंटरमीडिएट होते हैं, तो इंटरमीडिएट इनका साइज भी होता है। तीसरा है पार्टिकल्स कैनॉट सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप, यानी इतने छोटे पार्टिकल हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इनके पार्टिकल्स यानी सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आईज, यानी हम अपनी खुली आंखों से भी उनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। पार्टिकल्स कैनॉट सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप, इनके भी पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे के पूरे सॉल्वेंट के अंदर में। कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, तो उनको भी माइक्रोस्कोप की मदद से भी देखा नहीं जा सकता है समटाइम इन केस ऑफ द सम कोलाइड्स। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, यानी इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि अगर हम फिल्टर पेपर से पास कराएं तो सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से भी क्या करेंगे, पास कर जाएंगे, तो दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर लार्ज सो दे कैनॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, सस्पेंशन के पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम लोग कोलाइड की बात करते हैं तो इनके पार्टिकल्स इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाए, इट मीन्स दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। दे आर वेरी स्टेबल, सोल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, कोई भी सोल्यूशन है वो काफ़ी स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि उसको कुछ देर तक छोड़ने के बाद या कुछ महीनों तक छोड़ने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, या सॉल्यूट जो है वो नीचे बैठ जाएगा और केवल उसमें सॉल्वेंट जो है दिखाई देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन, आपको याद होगा घर में अगर आपके कोई गैस वाली कोई दवा होगी, एंटासिड, कोई सिरप होगा, तो उस पर देखिएगा लिखा होगा सस्पेंशन, और उसके साथ साथ में लिखा होगा सेक वेल बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले अच्छी तरीके से मिला लीजिए। क्योंकि अगर ऐसे अगर रखा हुआ है कुछ समय से, अगर उसको उठा करके आप देखेंगे तो देखेंगे सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर केवल एक लिक्विड पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल, तो ये अनस्टेबिलिटी होती है इनके अंदर में। जबकि कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, कोलाइड्स भी क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। जैसे सर्फ का सोल्यूशन अगर घर पे ले लिया तो उसको देखेंगे कि वो वैसे ही उसके पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इसके अलावा लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कैन नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये एक लाइट वाला एक्सपेरिमेंट है, यानी अगर लाइट अगर हम पास कराते हैं किसी सोल्यूशन से तो लाइट जो है उस सोल्यूशन के आर पार निकल जाएगी, यानी कोई पार्टिकल नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं है जो उसको रोकेगा उसके पार्टिकल्स को। तो इस प्रभाव को, यानी कि अगर लाइट के जो कण होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, उनके ऊपर में जब लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद में जब फैल जाती है तो उस प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ठंडी के दिनों में, रात के समय में जब काफ़ी अंधेरा हो, कहीं लाइट कट गई हो और दूसरे इलाके में किसी दूसरे लोकेलिटी में लाइट हो, तो आप देखेंगे आकाश में काफ़ी ग्लो जो है नज़र आता है। तो वो ग्लो क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में स्प्रेडेड हैं। कोहरा अगर ज़्यादा रहे, अगर कोहरा गिरता हो, धुंध हो काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें ये लाइट और ज़्यादा स्प्रेड करती है, तो और ज़्यादा ग्लो देखने को मिलेगा। तो ऐसा सस्पेंशन में हमें देखने को मिलेगा कि जब भी हम लोग लाइट पास कराएंगे तो कोई भी लाइट की रेज सीधे सीधे पास नहीं करेगी, बल्कि उनके पार्टिकल जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट की तरह काम करेंगे और लाइट की रेज को जाने से रोक देंगे, यानी ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। उसी तरीके से कोलाइड भी है, तो ये कोलाइड भी क्या करते हैं, दे आल्सो शो द टिंडल इफेक्ट, यानी इनके भी छोटे छोटे जो पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे सॉल्वेंट के अंदर में, वो लाइट की रेज को पास नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। तो सोल्यूशन के बारे में फिर से बता दूं, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सस्पेंशन क्या है, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द सॉल्वेंट विदाउट मिक्स विद इट, बिना उसके साथ मिले हुए सस्पेंशन में सारे के सारे पार्टिकल इसके फैले रहते हैं। और कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स आर द
looking like the homogeneous, but it is a heterogeneous mixture in which all the particles are uniformly distributed in the solvent. इसके सारे के सारे पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आई होप यहाँ से अगर आपने इस पूरे को नोट कर लिया तो आपका एक नोट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा, और एग्जाम्स में कई बार इनके बीच में डिफरेंशिएशन पूछे जाते हैं तो आप उसके थ्रू अपना डिफरेंशिएशन भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास में सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड मैंने रखे हुए हैं आप लोग को दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा हम इनको देखेंगे। देखिए अभी मैंने काफ़ी समय से इसको बना के रखा था, ये आपको एकदम बिल्कुल साफ साफ जो दिखाई दे रहा है ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। तो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर आप देख पा रहे हो कितना ट्रांसपेरेंट है, इसके थ्रू इवन मैं भी दिखाई पड़ रहा हूँ। ये जो दूसरा है ये हमारा सस्पेंशन है, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉइल ऐड किया हुआ है पानी के अंदर में। आप अगर नीचे अगर ध्यान से देखेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर देखेंगे तो ये देखिए सॉइल के पार्टिकल जो है नीचे बैठे हुए हैं इसमें, ये सॉइल के पार्टिकल जो है नीचे की तरफ बैठे हुए हैं और ऊपर पानी गंदा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर ऐड कर दें तो आप तुरंत देखिए इसके पार्टिकल्स जो हैं वो घूमते हुए आपको दिखाई देंगे, इसके पार्टिकल घूमते घूमते। अगर इसको थोड़ी देर छोड़ दें तो ये सारे के सारे पार्टिकल फिर से क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी को बताता है कि ये अनस्टेबल होता है। इसके अलावा अगर इसमें से लाइट की रेज पास करें तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो लाइट की रेज बाहर निकलेगी इसमें से? जी नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल जो है लाइट की रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करेंगे। ये तीसरा जो है वो सर्फ का एक सोल्यूशन है, आप इसमें देख ही पा रहे हैं, खुद ब खुद इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये सर्फ की वजह से इसका कलर जो है वो कैसा हो गया है, एकदम सफ़ेद हो गया है। तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये सोल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया और ये कोलाइड हो गया। तो इस तरीके से आप इनको देख करके पहचान सकते हैं। इसी तरीके से आजकल जो हम लोग सैनिटाइजर वगैरह घर में यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास एक ही सैनिटाइजर है, तो ये सैनिटाइजर भी क्या है, एक सोल्यूशन है। इसमें भी कई तरीके के सब्सटेंसेस जो हैं एक साथ में मिलाए गए हैं और इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, एथेनॉल है। तो एथेनॉल में कई सारे इंग्रेडिएंट मिला दिए गए हैं और ये सस्पेंशन जो है, सोल्यूशन जो है वो काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में। तो जैसा यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में किस तरीके से इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इसमें मैंने कुछ एक टॉपिक छोड़ दिया है जिसमें हम लोग टाइप ऑफ सोल्यूशन और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो भी हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, समझिए, और इसके अलावा भी अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिए। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।